आज मैं आपको कोई पैटर्न नहीं सिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको यह भी नहीं बताने वाला हूँ कि हरी कैंडल दिखे तो खरीद लो, लाल कैंडल दिखे तो बेच दो। आज जो आप सीखने वाले हैं वह यूट्यूब की आम वीडियो से बिल्कुल अलग है। आज की क्लास में हम यह समझेंगे कि एक अकेली कैंडल के अंदर क्या चलता है, कौन डर रहा होता है, कौन लालच में होता है और किस समय रिटेल फंसाया जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है, कैंडल चार्ट नहीं है, वह इंसानी मानसिकता का रिकॉर्ड है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैंडल क्या है? कैंडल कोई चार्ट नहीं है। कैंडल लोगों का मानसिकता का रिजल्ट है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये कैंडल बन गया, तो इसमें बायर सेलर दोनों ने हिम्मत जुटाई और यहाँ पे काम किया। लेकिन यहाँ पे कौन जीता? सेलर जीता। इसी तरह से जब यहाँ से ऊपर मार्केट गया तो यहाँ पे हर सेकंड कुछ ना कुछ होता है। यहाँ से ऊपर गया तो बायर था। तो यहाँ पे हर सेकंड कुछ ना कुछ खरीदारी होता है, कुछ बिकवाली होता है। तो ये चीज़ चलते रहता है हर कैंडल में। कोई ना कोई उम्मीद लेकर घुसता है। कोई ना कोई यहाँ पे उम्मीद लेके घुसता है। कोई ना कोई यहाँ डर के मारे निकल जाता है और कोई ना कोई चुपचाप पैसा बनाकर चला जाता है। आज मैं आपको यह सिखाने वाला हूँ कि कैंडल को रंग की तरह नहीं, सोच की तरह देखेंगे। ये जो आपको ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल दिख रहा है, इसे आपको क्या देखना है? इसे आपको कैंडल हरे और रेड कैंडल नहीं देखना है। इस कैंडल को रंग की तरह बिल्कुल नहीं देखना है। यह सोच की तरह देखेंगे कि लोग यहाँ पे क्या सोचे हैं, उसको देखना होता है। यह पहचानना कि कौन कंट्रोल में है। यानी कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कौन कंट्रोल में है, नीचे आ रहा है तो कौन कंट्रोल में है। बायर है या सेलर है? बायर या सेलर ये आपको देखना होता है। और सबसे जरूरी बात, यहाँ रिटेल को फंसाया जाता है। यानी कि जो कम पूंजी वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है? फंसाया जाता है। तो इसे भी आपको गौर करना है। अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि आज कोई शॉर्टकट मैं आपको बता दूंगा और कल से आप लाखों रुपया कमाने लगेंगे, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। यह वीडियो उनके लिए है जो मेहनत करना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में आपको हर चीज़ तोड़-तोड़ कर बताने वाला हूँ कि बायर का साइकोलॉजी क्या होता है, सेलर का साइकोलॉजी क्या होता है। जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वीडियो को अगर आप लगातार देखिएगा, तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या देखना है? कंटिन्यू करना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? चार्ट लगा हुआ है, चार्ट के अंदर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, एक-एक कैंडल को। इससे क्या होगा? आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या आएगा? समझ में जल्दी आएगा। सबसे पहले नियम आप समझ लीजिए कि मार्केट को किस तरह से आपको देखना है। मार्केट को किस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट को किस तरह से हमें देखना चाहिए। देखिए, एक चीज़ है, जो भी कैंडल बन रहा है, जो भी कैंडल जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल बन गया, तो ये क्या है? ये लड़ाई का नतीजा है। यहाँ पे हर कैंडल क्या है? एक लड़ाई का नतीजा है। किसके बीच में लड़ाई होता है? तो बायर सेलर में। उसी का नतीजा क्या होता है? ये जो कैंडल आपको देखने को मिलता है, ये क्या है? लड़ाई का नतीजा है। एकदम बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें बताया जा रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। तो जैसे मान लीजिए कि एक ग्रीन कैंडल बनता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बन गया। क्या ये बन गया? एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? तो सबसे पहले समझिए कि इस कैंडल में किसको दबाया गया है ना? किसको दबाया गया है, ये समझिएगा। किसने हार मानी, ये भी समझना है और कौन फँसा, ये भी समझना है। क्या समझना है? कि जैसे एक कैंडल यहाँ पे बन जाता है, तो आपको ये समझना है कि इस कैंडल में कौन-कौन लोग फँसा है, पहला, और कौन किसको दबाया है, और तीसरा कि किसने हार मानी। तो समझ लीजिए कि हर कैंडल को आपको इस तरह से देखना होता है। एक-एक कैंडल को आपको इस तरह से देखना होता है कि किसने पे हार मानी, किसको दबाया गया और कौन यहाँ पे पैसा बनाया, ये भी देखना होता है। तो चलिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या देखना है? चलिए, ये कैंडल को आप सबसे पहले देखिए कि ये कैंडल क्या कह रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनता है, तो आपको सोचना है कि यहाँ पे कौन जीत गया, कौन दबाया गया और कौन फँसा है। तो सिंपल बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे कौन दबाया गया, किसको दबाया गया? तो यहाँ पे क्या किया? बायर को दबाया गया, जो भी यहाँ पे लोग बाय करके रखे होंगे, इस कैंडल में उसको दबाया गया, उसका एसएल को हिट किया गया। ये समझ गए? दूसरी चीज़ क्या है? हार किसने माना? तो यहाँ पे हार किसने माना? बायर माना। बायर माना, बायर का यहाँ पे एसएल हिट हो गया, तो कौन यहाँ पे हार माना? बायर माना, वो अपना एसएल लेके लेके चला गया। अब कौन यहाँ पे फँसा? कौन फँसा? तो बायर फँसा। तो इस तरह से आपको देखना होता है इस कैंडल को, समझ गए ना? इसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, नीचे से क्या है? सपोर्ट है, ऊपर से रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है, इसको किसको? सेलर को निकालने के लिए बन रहा है, तो सेलर को यहाँ पे क्या किया? दबाया गया। हार किसने माना? सेलर माना, क्योंकि यहाँ पे जितना देर सेलर ने रोक के रखा था मार्केट को, ऊपर नहीं आना है, और मार्केट लास्ट में ऊपर चला गया। तो कौन हार मान गया? सेलर। सेलर यहाँ पे क्या मान गया? हार मान गया। यहाँ पे बायर हार मान गया, यहाँ पे सेलर हार मान गया। कौन फँसा? तो यहाँ पे सेलर फँसा, जो यहाँ पे सेल करना चाह रहा था वो फँसा। ये चीज़ इस तरह से आपको देखना है, तो चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से आप सीख पाएँगे। क्योंकि देखिए, मार्केट में सीखने से पहले जो है ना, आप जब फर्स्ट बार ये सब चीज़ सीखने के लिए आते हैं, तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये क्या है, कैसे मार्केट चलता है।
है ना? तो ये चीज़ें जो है मार्केट को देखने का तरीका ही कुछ अलग होना चाहिए। हर कैंडल का जो साइकोलॉजी होता है उसे पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप चीज़ों को बेहतरीन तरीका से सीख पाएँगे। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो एक कैंडल बन गया मान लीजिए, यहाँ पे एक कैंडल बना, तो आपको समझना है ये कैंडल बना, अभी इसके बाद जो कैंडल बनता है नीचे इसे ब्रेक कर देता है। यहाँ पे इसे ब्रेक कर दिया, देख रहे हैं ना? इसे नीचे ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये जो है यहाँ का जो सेलर था और यहाँ का जो सेलर है, क्या कर रहा है इन सेलर को अब मानसा है इनका कि मार्केट को नीचे नीचे लेके जाना है। यानी कि जब एक कैंडल टूटता है तो नीचे और कैंडल बनता है, तो समझ लीजिए वो क्या कर रहा है, फॉलो थ्रू हो रहा है। यानी कि उसको फॉलो करके और नीचे जा रहा है यानी कि और सेलिंग हो गया। अगर इसको ब्रेक नहीं करके ऊपर ब्रेक करता तो क्या हो जाता? कि यहाँ पे एक तो सेल कैंडल बना, लेकिन अगला कैंडल ग्रीन बन गया तो वो क्या हो गया? ये सेलिंग नहीं हुआ, फिर यहाँ से बाइंग होना शुरू हो गया। तो एक कैंडल जब टूटता है इस तरह से दूसरा कैंडल बनता है, तो ये क्या हुआ दूसरा कैंडल का लो को ब्रेक करके नीचे बनता है। तो इसमें क्या होता है कि सेलर ज़्यादा हावी है। सेलर क्या है? ज़्यादा हावी है, ज़्यादा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से और कैंडल बनता होगा, नीचे आ जाता है मार्केट। तो इसे ही बोलते हैं ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन इसी को बोलते हैं। ऐसा आप सोचते होंगे सिर्फ़ क्या होता है कि इस लेवल का ही ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस लेवल के नहीं, एक कैंडल का हर कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन होता है। और इस चीज़ को आपको हमेशा सीखते ही रहना है। मार्केट में जब तक आप नहीं सीखेंगे, आप चीज़ों को सही तरीक़ा से नहीं कर पाएँगे। समझ गए? तो ये चीज़ें आपको सीखना है कि बायर और सेलर का क्या मंशा होता है। तो कैंडल को हम लोग सीख रहे हैं, तो कैंडल के बारे में आप समझ गए कि कैंडल को क्या करना है। जैसे यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, यहाँ पे देख लीजिए ये ग्रीन कैंडल जैसे बन गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप यहाँ पे क्या करेंगे? बाय करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? बाय करेंगे। तो आप इसको बाय करने से पहले आपको समझना है, क्या करना है? समझना है कि हम अभी क्या कर रहे हैं। नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। आपको यह बात को सीखना पड़ेगा कि मार्केट अगर मान लीजिए कि ये कैंडल बना दिया है, तो अब इसमें क्या होने वाला है? तो यहाँ से आप देखिएगा कि जब यहाँ पे मार्केट था तो इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक फिर से लेवल बनाया, उसे भी ब्रेकआउट कर रहा है। तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे क्या है? बायर अभी हावी है सेलर पे, यानी सेलर अभी कमज़ोर पड़ रहा है। कौन कमज़ोर पड़ रहा है? तो सेलर। कौन मजबूत है? तो बायर। बायर क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या कर रहा है मार्केट ऊपर ऊपर हाई पे हाई बना रहा है। ये हायर हाई बनता हुआ ऊपर मार्केट जा रहा है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये अप ट्रेंड में मार्केट है ना? यानी कि बायर यहाँ पे अपना ताकत दिखा रहे हैं, बायर अभी ताकत में है, वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो ये होता है। उसी तरह से अगर मार्केट नीचे गिर रहा हो, तो उस समय ये होता है कि सेलर यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर को पूरी तरीक़ा से धो दिया है। मार्केट क्या कह दिया? बायर को पूरा निकाल दिया है। और मार्केट में अभी कौन हावी है? तो सेलर हावी है कि वो लोअर पे लो बनाते जा रहा है, लोअर लो बनाते हुए मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। तो ये 2 तरह का मार्केट आपको देखने को मिलता है। एक और तरह का मार्केट देखने को मिलता है जो कि साइडवे होता है। साइडवे में क्या होता है कि यहाँ पे बायर सेलर क्या होता है? फँसते रहता है और जो ऑपरेटर होता है वो चुपचाप क्या रहता है? अपना उन लोग का माल को उठाते रहता है। यहाँ तुम बेचो, बाय करो, दोनों को उठाएगा। तो ये 3 तरह का आपको मार्केट देखने को मिल जाएगा। एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवे मार्केट। इस तरह से मार्केट चलता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि कैंडल का जो साइकोलॉजी है, उसे आपको जल्दी पकड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप जल्दी चीज़ों को समझ पाएँगे। जल्दी चीज़ों को समझ पाएँगे। जैसे कि ये कैंडल बना यहाँ पे, तो ये कैंडल क्या है? ये कैंडल क्या है? बाय के लिए बना हुआ है। यहाँ पे लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे। ये कैंडल में क्या करेंगे लोग? बाय करेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पे रेड कैंडल होता, इस तरह से रेड कैंडल बनता, तो इसमें लोग क्या करते? इसमें लोग सेल करते। यानी कि आपको ये नहीं देखना है कि साइकोलॉजी को समझना है। अब इसके ऊपर एक चीज़ और होता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना है। मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल कहीं और होता, तो क्या वहाँ पे भी हम लोग बाय करते? तो बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी मैटर करता है कि कैंडल कहाँ पे बन रहा है उसके ऊपर। मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे हैमर कैंडल बन रहा है, हैमर कैंडल बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से आपको बाय करना है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बायर आ गया। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये कैंडल कहाँ पे बना है, उसका साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये कैंडल आपको हर जगह चार्ट पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन हर जगह पे काम करती है, नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस तरह से बना ही नहीं है मार्केट। ये जहाँ पे भी बना मार्केट आपको काम करने में अच्छा लगे। यानी कि जहाँ पे भी मार्केट आपको कैंडल दिखा रहा है, उसमें अगर बाय कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका गलती। गलती नहीं करना है। क्या नहीं करना है? गलती। क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं, सीखने में आपको करना क्या होता है कि आपको हर चीज़ें ध्यान से करना होता है। हर चीज़ें यहाँ पे ध्यान से करना होता है। इसलिए आपको बायर और सेलर का साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कहाँ पे मुझे नहीं लेना है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलता है। देख लीजिए लाल कैंडल, बेरिश कैंडल बन गया। अब यहाँ पे आपका साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बायर ने क्या किया? बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश किया, लेकिन सेलर ने इसे क्या किया? साफ मना करके नीचे क्लोजिंग कर दिया। क्लोजिंग नीचे कर दिया। तो कहीं न कहीं बायर डर में आ गए। अब असल सच्चाई यह है कि यह कैंडल क्या बोलती है? यह कैंडल क्या बोल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर का खेल यानी कि खत्म। क्या बोल रही है? ऊपर का खेल खत्म। अब ये कितना देर रोक के रखा देख लीजिए। ये कैंडल जो है कितना देर यहाँ पे मार्केट को रोक के रखा। तो इस तरह से काम होता है मार्केट में।
इतना गिर गया, अब ये ऊपर जाएगा, ये सब भ्रम होता है सर जी। ये सब क्या होता है? भ्रम होता है। अकाउंट साफ हो जाता है इससे। जो आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर कितना अगर मार्केट ज़्यादा गिर गया तो मार्केट अगर ऊपर जाने लगे तो क्या बाय कर लें? नहीं, ऐसा नहीं होता है सर जी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसमें लोग अगर सोचते हैं कि मार्केट अभी गिर गया है, यहाँ से अब बायर बायर है, ऊपर जाएगा, तो ये सब क्या है? भ्रम है, इससे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। अकाउंट बिल्कुल साफ कर दीजिएगा आप लोग बार-बार। प्रो ट्रेडर क्या देखता है? यह कैंडल किस लेवल पर बनी है? ये ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गया तो आप यहाँ पे सेलिंग कर दें। आपको देखना पड़ेगा कि ये रेड कैंडल बना कहाँ है? ये रेड कैंडल बना कहाँ है? ये भी तो बुलिश लग रहा है ना, नेगेटिव बुलिश मतलब बेयरिश लग रहा है पूरी तरीके से। तो आप यहाँ पे सेल कर दीजिएगा? नहीं। यहाँ पे ये देख रही है, क्या सेल कर दीजिएगा? नहीं। बुलिश और बेयरिश एकदम आपको ठोस दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं कि वो बाय और सेल करने के लिए बना है। वो सिर्फ़ आपको फँसाने के लिए बना है। ये चीज़ें आपको गौर करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे हो जाता है एक चीज़ और समझिए आप लोग कि लंबी वीक वाली कैंडल, जैसे आपको यहाँ पे बता रहे हैं। लंबी वीक वाली कैंडल, ये कैंडल को आप देखिए, लंबी वीक है। अब ये क्या बताता है? सबसे बड़ी झूठ कैंडल होती है ये। क्या होता है? सबसे बड़ी झूठ कैंडल होता है। आप एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि मार्केट ने क्या किया? लो यहाँ तक बनाया। अब क्या यहाँ तक सेलिंग हुआ था? तो ये झूठ है ना कि मार्केट फिर ये सेलिंग करके यहाँ तक आया लेकिन ऊपर लेके गया। तो क्या हुआ? ये सेलर से झूठ बोला कि चलो हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये ऊपर चला गया। तो ये झूठ कैंडल होता है ये सब। यानी कि जैसे कोई ब्रेकआउट होता है तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस रेजिस्टेंस को बहुत तेज़ी से ब्रेक करेगा और लास्ट 4-5 सेकंड के बाद वो मार्केट क्या करेगा? ये से वीक बना के मार्केट यहाँ क्लोज़ कर देता है। तो ये क्या हुआ? झूठ होता है कि ब्रेकआउट हो गया है यहाँ पे, झूठ ये होता है कि यहाँ पे बायर आ गए हैं, झूठ ये होता है कि यहाँ पे सेलर आ गए हैं। तो सबसे बड़ी झूठी कैंडल यही होता है। ऊपर की वीक सुई जैसा दिखाई देगा या नीचे का भी। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो क्या हुआ? बाय सेलर ने भाव को कहाँ तक लेके आया था? सेलर ने कोशिश किया था भाव को यहाँ तक ले आने का, लेकिन यहाँ आके क्लोजिंग किया मार्केट। ऑपरेटर ने पूरा माल को उठाया है। ऑपरेटर पूरा माल को यहाँ से उठाया है। सेलिंग लेके चला गया ऊपर। प्राइस वापस चला गया ऊपर। अब सच सुन लीजिए, ऊपर का भाव यानी कि नीचे का भाव रिजेक्शन मिला और नीचे का भाव को रिजेक्शन लोग किया, रिजेक्ट किया। रिजेक्ट कर दिया नीचे का भाव को और यहाँ बायर क्या है? यहाँ पे सेलर ट्रैप हो ना, यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए। यहाँ पे सेलर ट्रैप हो गए, जो सेल करना चाह रहे थे वो ट्रैप हो गए। तो सेलर को क्या हुआ? यहाँ पे यहाँ तक लाने की कोशिश किया, लेकिन बायर को ये मंजूर नहीं था, बायर ऊपर लेके चला गया। तो इस तरह से आपको चीज़ों को सीखना है। साइकोलॉजी इसमें क्या बनती है कि बायर ने यहाँ पे क्या किया? सेलर को डराया। समझ गए ना? ये जो है सेलर यहाँ पे डर गया, जब इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुआ तो सेलर यहाँ पे डर गया। तो ये होता है मार्केट। पहले क्या करता है? ऑपरेटर डर फैलाता है। डर कैसा फैलाया? देखिए कि सेलिंग होने जा रहे हैं। उसके बाद ये ऊपर बन गया। अब लोग यहाँ तक का लेवल को देख रहे हैं कि मार्केट फिर से आएगा, इसे कवर करेगा, सेल करेंगे और मार्केट ऊपर चलता गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? डर का माहौल बनता गया। मार्केट में डर का माहौल बनता गया, कोई बाय नहीं किया और बाकी मार्केट ऊपर चला गया। तो यही करता ही मार्केट, जहाँ पे डर रहेगा मार्केट वहाँ पे जाएगा और आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएँगे। तो ये जो है कैंडल का भाषा आपको समझना पड़ेगा, कैंडल किस तरह से बिहेव करता है, उसके ऊपर आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप मार्केट को सीख सकते हैं, तब जाके आप मार्केट को सीख सकते हैं। अगर इस तरह के कैंडल आपको दिखे, तो आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपको सबसे पहले देखना है साइकोलॉजी क्या बन रहा है, मार्केट में कौन ज़्यादा यहाँ पे हावी हो रहा है, कौन डर रहा है और किसे अच्छा लग रहा है यहाँ पे सेल करना। यहाँ पे क्या लग रहा था? सेल करना। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ रुक जाता, तो लोगों ज़्यादा सेल करता, क्योंकि मार्केट किस तरह से बना हुआ है आप देख लीजिए। तो यहाँ पे लोग कोई बाय करने में इंटरेस्ट नहीं लगा और मार्केट ऊपर गया है। इन सभी को सीखने की ज़रूरत है और आप जब इस तरह से चीज़ों को सीखना शुरू कर देंगे, तो आपको भी मज़ा आने लगेगा मार्केट में काम करने में।